राजा रघुवंशी जैसा क्यों हुआ केतन अग्रवाल का हाल? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दोनों मामलों में एक समानता दिखती है। एक युवक, शादी के सपने और फिर अचानक मौत। पुणे के 26 साल के केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया अग्रवाल का जन्मदिन मनाने लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के लिए गए थे, लेकिन ट्रिप के दौरान केतन 400 फीट गहरी खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। शुरुआत में इसे हादसा ही माना गया, लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सभी को चौंका दिया। पुलिस का दावा है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। आखिर पुलिस को अपनी जांच में ऐसा क्या मिला कि पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई? आइए आपको बताते हैं। 18 जून, पुणे जिले का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला। यहाँ 26 साल के केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया अग्रवाल और उसके दोस्तों के साथ ट्रेकिंग के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि यह ट्रिप सिया के जन्मदिन के मौके पर आयोजित की गई थी, लेकिन ट्रेकिंग के दौरान केतन 400 फीट गहरी खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में इसे एक हादसा माना गया। मामला यहीं खत्म हो जाता अगर जांच के दौरान कुछ सवाल सामने नहीं आते। पुणे पुलिस ने घटना की गहन जांच शुरू की। पूछताछ हुई, घटना स्थल की जांच हुई, तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला गया और पुलिस ने दावा किया कि यह हादसा नहीं, एक सुनियोजित हत्या थी। जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168/2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है। पुलिस के मुताबिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर केतन की मंगेतर सिया अग्रवाल और उसके दोस्त चेतन चौधरी की कथित भूमिका सामने आई। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया और घटना को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों की सुनवाई के बाद ही होगी। पुलिस के खुलासे के बाद केतन के परिवार में गहरा आक्रोश है। परिजनों का कहना है कि जिस लड़की के साथ केतन अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहा था, आज उसी पर उसकी हत्या का आरोप है। परिवार आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है। हमारी होने वाली बहू सिया प्रवीण गोयल, मार्केट यार्ड, जिनका BG गोयल एंड कंपनी बोल के वहाँ पे दुकान है ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेस का, उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने, जिसका नाम चेतन चौधरी, जिसका वहाँ पे कुछ किराना शॉप है बोल के सुन रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे गढ़ पे जाके और मेरे भतीजे को मार डाला दोनों ने मिलके। हमें बस अब न्यायमूर्ति से न्याय की हमें अपेक्षा है कि हमें न्याय मिले। हमारा 26 साल का जवान बेटा इन लोगों ने मार दिया, जिसका कोई कसूर नहीं। हमें न्याय की ज़रूरत है, कृपया हमें न्याय दें। वैसे अरेंज मैरिज तय हुआ, 25 नवंबर को शादी होनी थी। अब तक की जानकारी में तो 2 लोगों के नाम आए हैं, चेतन चौधरी और सिया अग्रवाल, और इसके आगे की जांच पुलिस कर रही है। मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जो इस साजिश में शामिल है उनको भी सजा होनी चाहिए और ये जो 2 मुख्य आरोपी है इनको फांसी मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष पुलिस की थ्योरी से सहमत नहीं है। आरोपी चेतन चौधरी के वकील का कहना है कि मामले के कई पहलुओं पर अभी सवाल बाकी है और अदालत में पक्ष रखा जाएगा। पहले जो FIR पुलिस ने जो पेपर्स बनाए थे वो एक्सीडेंटल डेथ के थे, और बाद में 10 दिन के बाद जब पूरे विधि वगैरह प्रेशर आया तब पुलिस ने ये मामला खून का दर्ज कर दिया उनके ऊपर। जिसकी हम कोर्ट में हम जिसकी बाजू ले रहे, जिसका साइड हम लेके आर्गुमेंट्स कर रहे, वो चेतन चौधरी नाम का लड़का है जो इसमें एक्यूज नंबर 2 है। हाल इस केस की तुलना सोशल मीडिया पर राजा रघुवंशी मामले से की जा रही है। हालांकि दोनों मामलों की जांच और परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन एक बार फिर एक करीबी रिश्ते के दायरे में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पुलिस अपने दावों को अदालत में साबित कर पाएगी? क्या जांच में अभी और खुलासे बाकी हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द जनपथ न्यूज।